नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं इस गांव में आए हुए। और तब हमने एक वीडियो बनाई थी, कम से कम 2-2.5 साल तो हो ही गए होंगे। और आज में बहुत फ़र्क नहीं आया है। और जितना खूबसूरत ये गांव पहले था, तकरीबन उतना ही खूबसूरत आज भी है, यानी कोई फ़र्क नहीं आया है। ये देखें, ये गाँव का पार्क है। ये जो मेंटेन्ड है, इसमें फूल हैं, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं। और जैसे एक बढ़िया प्रोफेशनल रिजॉर्ट के अंदर मेंटेनेंस होती है, वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी मेंटेन किए हैं और फाइकस और गेंदा यहाँ लगा। और ये देखें, ये रास्ता है और रास्ते के अंदर भी है। ये देखें कितने सिमेट्रिकली यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं और दोनों तरफ यहाँ पे फूल लगाए हैं। ये बैठने का एक शेड डाल रखा है ताकि बारिश के अंदर, धूप के अंदर यहाँ गांव के लोग बैठ सकें। ओपन के लिए उस तरफ सारे का सारा एरिया, वहाँ पे भी शेड डाले हुए हैं कि लोग वहाँ पे भी बैठ सकें। अब सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जो वेस्ट वाटर का हमारा गांव का, जिसको पंजाबी छप्पड़ कह देते या तालाब कहते थे, ये वो था। तो गांव वालों ने ये साफ करके इसको लेक बना दिया। अब इसके अंदर साफ पानी है, इसके अंदर बोटिंग भी होती है और लोग यहाँ पे वीडियो शूट करने भी आते हैं। और बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग या प्री वेडिंग के जो शूट्स होते हैं वो भी यहाँ आके होते हैं। अब यहाँ पे भी सैर करने के लिए देखें, साइड में ये रास्ता बना दिया है और दोनों तरफ यहाँ पे पेड़ हैं और यहाँ पे भी गेंदे के फूल हैं। फूल चारों तरफ लगा दिए गए हैं। तो अब ये ऐसे घूम के ये पूरे का पूरा गांव का जो तालाब है, इसका चक्कर लगा के ये ऊपर से आ रही हैं। और वो सामने वहाँ पे बोट्स भी पड़ी हुई हैं जो कि यहाँ बोटिंग के लिए रखी हुई हैं। और ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज, इसमें दोनों तरफ जाली लगी हुई है और लकड़ी का ये ब्रिज बनाया गया है। ऊपर देखें, फॉरेन का फील यहाँ आता है, जैसे ये तारे हैं यहाँ पे। और ये बहुत पैसा लगता है, यूं ही नहीं बन जाता। अब ये पैसा किसने लगाया है? सरकार ने लगाया है, गांव के लोगों ने लगाया है। जी हाँ, गांव के जो बच्चे हैं, जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो फॉरेन जा चुके हैं, तो वो बच्चे जब फॉरेन में देखते हैं इन चीज़ों को, जैसे कनाडा में झीलें देखते हैं मेंटेन, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे वहाँ मेंटेन किया हुआ चीज़ों को, तो उन्होंने पैसे भेजे और फाइनली ये गांव की ये जो लेक है ये बन के तैयार हो गई। और फिर सरपंच जो यहाँ हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज़ों के अंदर। और वो देखें सामने, मेरा पिंड मेरी शान और आई लव सरसीनी। और इस लेक पे आकर आपको अंदर आके ये लगेगा कि हाँ, मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे हूँ, किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे हूँ जहाँ लोग घूमने आते हैं। और बिल्कुल क्लीन एयर, यहाँ पे हवा बहुत खुली आ रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तकरीबन हर गांव में ऐसे तालाब होते हैं जिनको ऐसा मेंटेन किया जा सकता है। पंजाब के 20-25 ऐसे गांव हैं जहां ऐसा सब कुछ हो रखा है, डिफरेंट मालवा माझा दोआबा के। तो यहाँ आई लव सरसीनी। तो इस गांव में इस झील के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक ख्याल आता है मन में कि ये क्या नया शायद टूरिज्म वाला काम शुरू कर दिया हमने। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वो सामने बड़ा सा पार्क आ गया और ये देखें वहाँ पे झंडा इंग्लैंड का लगा हुआ है, यानी इंग्लैंड से जो लोग रहते हैं इस गांव के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ये पैसे भेजे और ये फिर गांव को पूरा मेंटेन किया। और वहाँ पे बोट्स पड़ी हुई हैं सामने, वहाँ पे बोटिंग के लिए। तो इतना सुंदर इस एरिए को जो डेवलप किया है, यहाँ पे ही ये सामने जो घर दिख रहे हैं, गुरुद्वारा साहब दिख रहा है, उसी को क्रॉस करके आगे जाएंगे तो वहाँ एक ज़मीन है जो फॉर सेल है और फार्म हाउस वहाँ पे आप बना सकते हैं। वहाँ अगर आपका फार्म हाउस बनेगा और वहाँ से पैदल यहाँ आने में आपको, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर है, पैदल यहाँ आकर आप रोज यहाँ ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और रह वहाँ सकते हैं। थोड़ा प्राइवेसी भी हो जाएगी। आइए आपको उस लोकेशन पे चल के दिखाते हैं जो इससे बिल्कुल पास में है।
तो जो झील थी जो भी आपने देखी आपको, वो सामने वहां से रोड आ रही है जहाँ पे वो सामने गाड़ी खड़ी है। और ये कच्चा रास्ता डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो झाड़ फूस है यहाँ पे, जो पे यहाँ एक कॉलोनी काटी थी तकरीबन 5-6 साल पहले, तो उन्होंने ये सड़क बीच में डाल दी थी इस वाली ज़मीन में भी प्लॉटिंग करने के लिए, लेकिन वो बाद में हो नहीं पाया। लेकिन ये वाली जो ज़मीन जिस पे गेहूं है, ये वाला 1 एकड़ का फ्रंट इस रोड के ऊपर भी लग रहा है, और बिल्कुल सामने उस तरफ भी एक रोड चल रही है, उसके ऊपर भी 1 एकड़ का फ्रंट है। और दोनों के बीच में ये लंबी ज़मीन है, 5 एकड़ ये टोटल ज़मीन है। ये हाई टेंशन वायर जो है, इसके बीच में से सिर्फ लास्ट वाले एकड़ में से, जो ये एकड़ है, इसमें से निकल रही है, बाकी सारा जो है वो क्लीन है। यानी 5 एकड़ में 1 एकड़ में से ये वाली हाई टेंशन निकल रही है, जिसके अंदर खेती आप कर सकते हैं, हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई करंट की समस्या नहीं है, क्योंकि खेत में जिम्मेदार नंगे पांव चलता है और पानी भी लगा होता है और रेन भी होती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके नीचे वेकेंट जगह ही रहेगी, जो भी यहाँ सिस्टम बनेगा। अगर इसमें आप पूरे का पूरा लेना है तो 1 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अगर आप फार्म हाउसेस के तौर पे इसको लेना चाहते हैं और इतना बजट आपका नहीं है, तो फिर आप मिनिमम जो मिनिमम बजट है 20 लाख रुपए कनाल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और जो भी सड़क पे, जैसे ये सड़क है, इस पे पेवर लगेंगे यानी टाइल लगेगी, उसके जो खर्चे होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। 20 लाख में सिर्फ आपको कनाल मिल जाएगी, 1 कनाल, और कनाल का रेट 20 लाख रहेगा। और बाकी जो ऊपर हैं वो खर्चे आपको शेयरिंग में आने पड़ेंगे, जितने भी आएंगे, क्योंकि इसके बीच में से रास्ता भी निकलेगा। हाई टेंशन वायर के नीचे भी 30 फीट की रोड बनेगी तकरीबन, क्योंकि ये नीचे उसको हमने कवर नहीं करना है। और बाकी में आप अपने फार्म हाउसेस बना सकते हैं, क्योंकि पीछे उस तरफ कुछ घर भी बने हुए हैं, जहां से जो कि हम ये कह सकते हैं कि उन लोगों के घर हैं जो आपकी इस फार्म हाउस की देखरेख भी कर लेंगे, सफाई भी कर देंगे, और कुकिंग भी कर देंगे, वगैरह वगैरह। जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे यहाँ हो जाएंगे। अब चंडीगढ़ से अंबाला की तरफ अब जाते हैं, तो ये राइट हैंड साइड पे बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही गांव है। मेन हाईवे से हम यहाँ तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर अंदर आए हैं, क्योंकि हाईवे के ऊपर ही गांव है जो इतना सुंदर आपने देखा है, और उसको क्रॉस करके हम यहाँ आए हैं। और इस तरफ जब गांव इंटर होता है, उससे पहले भी एक पार्क है, यानी गांव के उस तरफ भी एक पार्क है, गांव के इस तरफ भी एक पार्क है। और चंडीगढ़ के आसपास इस प्राइस के अंदर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर इसी गांव की हम बात करें, तो जो मैं 1 करोड़ की बात कर रहा हूँ, यहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए की डिमांड हो रही है एकड़ की। ये हमारे फ्रेंड हैं जिनकी ये ज़मीन है, तो उन्होंने कहा है कि आप अगर लेना चाहते हैं, यानी मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए ये रेट है 1 करोड़ का। तो चलिए, जो मेरे को मिला है रेट मैंने आपको बता दिया। अब आप फ़ोन करेंगे जी इसमें और नेगोशिएशन हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट में नेगोशिएशन करने का बात का रेट है। आसपास रेट 1.5 करोड़ का ही है। तो अगर आपको समझ आती है बात, कुछ लोगों को समझ आ जाती है, क्योंकि ये 5 एकड़ इकट्ठे का रेट है। अगर आप बोलोगे 1 एकड़ दे दो, तो फिर 1.5 करोड़ का ही रेट है, फिर वो वेस्टेज वाली बात हो जाती है। लेकिन ये इकट्ठा लेना है तो 1 करोड़ रुपए एकड़ का रेट है। अगर आपको छोटे हिस्से में लेना है तो 20 लाख रुपए कनाल का रेट है। तो उसमें क्योंकि वेस्टेज भी जाएगी, उसमें से सारा तो बिकेगा नहीं। अगर आपको 1 कनाल चाहिए तो बीच में हर कनाल वाले को रास्ता भी चाहिए होगा, तो 1 एकड़ के पीछे तकरीबन 1.5 कनाल वेस्ट हो जाती है। तो वो भी वेस्टेज भी सबको पड़ेगी, तो वो भी लोड होगी जितनी वेस्टेज होगी। लेकिन ये 20 लाख रुपए कनाल के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी जो लोडिंग होगी, जो वेस्टेज होगी, उसके पैसे डिवाइडेड बाय ऑल हो जाएंगे, वो एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर हम वो भी बीच में डाल लेंगे और सड़क भी बीच में डाल लेंगे, तो ये एवरेज आपको 25 लाख रुपए के आसपास कनाल कॉस्ट कर जाएगी। तो सारा कुछ करके भी अगर आपको ये 25 लाख की पड़ रही है, तो पूरी मार्केट में ये सबसे सस्ती है, इससे सस्ता और कुछ है नहीं। प्राइस बहुत शूट अप हो गए हैं। मेन हाईवे पे अभी कोई बंदा बेच रहा है 3 कनाल 3 करोड़ की, यानी 1 करोड़ की कनाल। तो आप समझे, यहाँ से 2 किलोमीटर पे जो हाईवे है, वहां पे जो प्राइस है, 3 कनाल की जमीन है, हाईवे के ऊपर है, उसका 3 करोड़ का प्राइस है, यानी 1 करोड़ की कनाल। वो भी फॉर सेल अवेलेबल है, लेकिन वो 3 करोड़ के 3 कनाल इकट्ठी मिलेगी, उसमें एक एक कनाल नहीं मिलेगी।
तो यहाँ आप सिंगल कनाल भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये मान के चलना होगा कि सब कुछ वेस्टेज करके वो निकाल के और सड़कों के ऊपर जो हमने टाइल लगानी है वो लगाकर आपको ये 25 लाख रुपए कनाल के हिसाब से पड़ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इस प्राइस में यहाँ पे इसके बाद और कुछ नहीं मिलेगा, यही कनाल आपकी कल को फ्यूचर में जब इसकी बाउंड्री वॉल हो जाएगी, जब थोड़ा इसको डेवलप हो जाएगा, तो यही आपकी कल को फिर 40-45 लाख की कनाल बिकेगी। तो शुरू में ही ऐसा कुछ करने का फायदा होता है, तो वो अब हमने आपको बता दिया। क्योंकि ये 5 एकड़ हैं, तो जिसके पास 5 करोड़ जेब में होगा वो इसको हाथ लगाएगा, और फिर जो 5 करोड़ खुद लगाएगा तो वो 5 का तो बेचेगा नहीं और वेस्टेज भी करेगा, तो फिर डेफिनेटली वो प्रॉफिट भी कमाएगा। तो अगर आप 5 करोड़ वाले हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप 25 लाख वाले हैं तो भी आपके लिए अवेलेबल है। दोनों प्राइस बता दिए, दोनों क्यों प्राइस इतने हैं वो भी बता दिए। अब आपने आना है जब आपका दिल करे, और क्योंकि यहाँ से आगे फिर हरियाणा शुरू हो जाता थोड़ी दूर, और ये बॉर्डर के ऊपर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर का गांव है, यानी अंबाला वाले भी यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक शेर आपकी नज़र है, तो शेर आपकी नज़र है, पाकिस्तानी पंजाब है दे शायर है, बहुत वधिया उन्होंने लिखा शेर है, और वो तहजीब जिस तरह उधर कम चलता है उस तरह का ही शेर है कि छुट्टी लैके आया है पुत्तर प्यो दे फुल्लां ते, छुट्टी लैके आया है पुत्तर प्यो दे फुल्लां ते तां रवेगा पेका घर, तां रवेगा पेका घर अपना हिस्सा भुल्लां ते, तां रवेगा पेका घर अपना हिस्सा भुल्लां ते अपने वल्लों घड़े रवायत, अपने वल्लों घड़े रवायत लख दी लानत मुल्लां ते। यानी जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अपने आप नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं धर्म के अंदर, इसके लिए उसको लानत डाली है। वैसे ये सारे धर्मों का यही हाल है। तो और फीमेल जो लड़कियां हैं आजकल अपना हक मांगती हैं, तो मायका के घर तभी वहाँ पे वो आ जा सकती हैं अगर वो अपना हिस्सा छोड़ेंगी। तो जो लड़कियां अपना हिस्सा मांगती हैं, जैसे ज़मीन है, ज़मीन के अंदर अक्सर लड़कियां कहती हैं हमारा भी हिस्सा है, तो जब वो हिस्सा मांगती हैं तो फिर भाइयों के साथ बनती नहीं है, तो फिर मायके के घर नहीं रहता है। तो ये शायर कह रहा है कि हालात ये हैं कि बुजुर्ग की डेथ हो गई, बच्चे फॉरेन में हैं, और वहाँ वो छुट्टी लेके आते हैं कि मैं पिताजी के फूल चुगने हैं, क्योंकि संस्कार पे तो पहुँच नहीं पाते, दूर होते हैं। तो यह हकीकत है, इसीलिए ये ज़मीनें बिक रही हैं। अब दूसरी स्टेट के लोग आके यहाँ रह रहे हैं, बस रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो वो भी हमारा देश ही है, हिमाचल से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, उत्तराखंड से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं। चलो पंजाब वाले तो बेच ही रहे हैं, खैर ये तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कनाडा जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे कि अमेरिका जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये जहाँ जहाँ बच्चे हैं। तो फिलहाल ये ज़मीन फॉर सेल है। अब है तो है, अगर आपको, अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सारी ज़मीन बिक जाएगी और फिर कहाँ जाओगे, तो क्या करें। अब बेचने वाला इच्छा रखता है तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। अब ज्ञान अगर आपके पास है तो अपने पास रखें, क्योंकि बेचने वाले की ज़रूरत को आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो भुख होती है वो लेक्चर के साथ नहीं मिटती, वो रोटी के साथ ही मिटती है। तो लेक्चर देना बहुत आसान होता है किसी को कि उसके ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है उसको पता है कि क्या करना है। तो ये अब ज़मीन फॉर सेल है जी, बाज़ार से सस्ती है, 25 लाख में एक कनाल आपको मिल सकती है। उसमें ये सड़क के ऊपर टाइल भी लग जाएंगी, और वो झील, वो पार्क, वो यहाँ से वॉक इन पे वो है। इसके अंदर भी आप कुछ ऐसी पार्क, जैसे ये हाई टेंशन वायर है, इसके नीचे कुछ बना सकते हैं। ये तो वेस्ट जगह होती है, इसके नीचे भी कुछ इस तरीके की अम्यूजमेंट चीज़ें बन सकती हैं। चलिए बात को यहीं ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आप कब आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।